इस प्रसंग को सुनने के बाद आपकी समस्याओं का हल ना हो जाए तो फिर कहना। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक भिक्षु था, ट्रेन में भीख मांगता था। रोज नई सवारी आती थी, सबके सामने जाता, भिक्षा मांगता, कोई देता कोई नहीं देता। एक दिन उसी ट्रेन में एक सेठ बैठा हुआ था। भिक्षु को लगा कि ये तो बड़ा सेठ लग रहा है, सूट बूट पहने हुए, इससे भिक्षा मांगता हूं, कुछ ज्यादा मिलेंगे। गया भिक्षु उसके पास, जाकर बोला, सेठ जी। सेठ ने कहा कि मैं भिक्षा दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम क्या दो? भिक्षु बोला, जी मैं तो भिखारी हूं, मैं क्या दूंगा? मैं तो आपसे मांगने आया हूं, मैं क्या दे सकता हूं? सेठ बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने क्यों आए हो? जो किसी को कुछ दे नहीं सकता उसे मांगना भी नहीं चाहिए। जिस दिन देने लायक हो जाओगे उस दिन मांग लेना, उस दिन दूंगा तुम्हें। भिखारी चुपचाप देखता रहा। स्टेशन आया, सेठ उतर गया। भिखारी के दिल में यह बात उतर गई कि जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांग क्यों रहे? भिखारी ने सोचा, बात तो सही कह रहा है, मैं किसी को देने लायक ही नहीं हूं तो मांगू क्यों? कुछ देने लायक होना चाहिए मैं। भिखारी ने सोचा, जब तक किसी को कुछ दूंगा नहीं तब तक मांगूंगा नहीं। और सोचता रहा, क्या दूं क्या दूं, कुछ दिमाग में नहीं आया। सुबह स्टेशन पहुंचा, मन में यही चल रहा था, जब तक दूंगा नहीं मांगूंगा नहीं। तो देखा कि स्टेशन के पास बहुत सारे पौधे हैं जिन पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। भिखारी ने बहुत सारे फूल इकट्ठे किए, ट्रेन में चढ़ा, लोगों के पास पहुंचा, भिक्षा मांगने लगा। सबको फूल देता, भिक्षा लेता। भिक्षा देने वाला भी खुश होता, मुस्कुराता और भिक्षा देता। भिखारी ने देखा कि मैं लोगों को फूल देता हूं और लोग मुझे भिक्षा ज्यादा दे रहे हैं, लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। ये तो उस सेठ ने सही बात कही थी, लेने के लिए देना पड़ता है। बड़ी अद्भुत बात थी। तो ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। एक दिन फिर ट्रेन में चढ़ा और उसने देखा कि वही सेठ बैठा हुआ है। सेठ के पास पहुंचा, कई दिनों से इंतजार कर रहा था कि सेठ आएगा तो उसको बोलूंगा। पहुंचा सेठ के पास, सेठ को बोला कि आज मेरे पास देने के लिए है, ये लीजिए फूल और मुझे भिक्षा दीजिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ पैसे दे दिए और सेठ ने कहा कि वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने, अब तुम भिखारी नहीं रहे हो, व्यापारी बन गए हो। भिखारी फिर सेठ की तरफ देखता रह गया। सेठ का स्टेशन आया, चला गया। भिखारी ट्रेन से उतरा, आसमान की तरफ देखा, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं भिखारी नहीं हूं, व्यापारी हूं, भिखारी नहीं हूं, व्यापारी हूं, भिखारी नहीं हूं, व्यापारी हूं। आते जाते लोग देख रहे थे, हंस रहे थे कि पागल हो गया। भगवान को धन्यवाद कर रहा था कि भगवान, भिखारी नहीं हूं, व्यापारी हूं। 2 साल बाद स्टेशन पर 2 लोग खड़े थे, सूट बूट पहने हुए। पहले व्यक्ति ने दूसरे की तरफ देखा और कहा कि पहचाना? तो दूसरे व्यक्ति ने हाथ मिलाया और कहा कि हम शायद पहली बार मिल रहे हैं। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हम पहले कब मिले हैं? तो पहले व्यक्ति ने कहा कि मैं ट्रेन में भिक्षा मांग रहा था और आपने मुझे सिखाया था कि जब तक देना नहीं जानते हो तब तक मांगना मत, पहले देना सीखो फिर मांगना। ये प्रकृति का नियम है। बीज बोओगे तभी पेड़ उगेगा, तब फल लगेंगे, तब आपको फल की प्राप्ति होगी। पहले देना सीखो। उसके बाद मैंने आपको फूल दिया, दूसरी बार मिला, आपने मुझे भिक्षा दी और आपने मुझे मेरा ज्ञान करवाया। आपने कहा कि मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। बस वो दिन था जहां मुझे ज्ञात हुआ कि ईश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा क्यों। उससे पहले मैं अपने आप को भिखारी ही समझता था, मुझे मेरा ज्ञान नहीं था। आपने मुझे वो ज्ञान दिया। मैंने पहले फूल तोड़ करके धीरे धीरे व्यापार शुरू किया, फिर अपनी क्यारी लगाई। आज मेरे बगीचे हैं, मैं फूलों का व्यापार करता हूं।
और ये शिक्षा आपने मुझे दी थी। दोस्तों, ये बड़ी अद्भुत बात है। भगवान आपको संदेशे भेजते हैं किसी न किसी के जरिए, आपको संदेशे समझ में आने चाहिए। जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो यकीन मानना, मुसीबत की एक खासियत होती है, मुसीबत जब भी आती है तो हल साथ लेकर आती है। समस्या एक होगी, हल कई सारे होंगे। लेकिन समस्या की दूसरी खासियत यह होती है कि जब समस्या आती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। वहां पर जब आप ईश्वर के बंदे होते हैं, संतुलित होते हैं, सरल होते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है और आपको सारे हल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर हमेशा स्थिरता और सहजता होनी चाहिए। हर समस्या अपना हल लेकर आती है, इसलिए आज के बाद जब भी समस्या आए घबराना मत। ईश्वर को याद करना और देखना कि हल कहां है। दूसरी बात जो उस व्यक्ति ने कहा था, हमेशा देने की नियत रखो। जब आपकी देने की नियत होगी तो आपको खुद ब खुद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यह प्रकृति का नियम। आपके अंदर देने का भाव होना चाहिए। आप यकीन मानना, जब आपका देने का भाव होगा तो ईश्वर कभी भी आपको ऐसी स्थिति में नहीं आने देगा जहां आपको किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। और एक दूसरी बात जो उसने कही थी वो ये कि आप अपने आप को पहचानो। आप साधारण नहीं हो, ईश्वर की संतान हो। ईश्वर ने आपको किसी मकसद से यहां भेजा। हारो मत, घबराओ मत, पहचानो अपने आप को। यदि आपको लगता है कि आप ऐसी परिस्थिति में जहां आप दुखी हैं, परेशान हैं, या तो उसको हल करो या फिर अपनी परिस्थिति को बदल डालो, क्योंकि आपका मकसद इस धरती पर आकर के रोना नहीं है, बिलखना नहीं है, दूसरों की बातें सुनना नहीं है, एक सफल कार्य करना है। इस यात्रा का संपूर्ण फायदा उठाना है। इस पृथ्वी पर आए हो, इस पृथ्वी को देखो, निहारो, आनंद लो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि आपको सक्षम बनाए, आपको वो सारी चीजें प्रदान करें जिससे आप इस सफर का आनंद ले पाए। वो कैसे होगा? जब आप अपना मन शांत करोगे, अपनी समस्याओं का खुद से हल करोगे, क्योंकि आपकी समस्याओं का हल सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है। यह आपको सोचना पड़ेगा कि ईश्वर ने क्या संदेश दिया है मेरे जीवन के लिए। ये जो कहानियां, ये अनुभव मैं आपको सुनाता हूं, इन अनुभवों में बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं। उन जवाबों को तलाश करो, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।